हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हिंदी के वन वर्ड। ठीक है, तो हम टाइम निकाले बिना फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अच्छा बोलता है हम उसे क्या कहते हैं? जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आंसर देना है। सुवक्ता, मितभाषी, सुलभ, युयुत्सु। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है, सु मतलब अच्छा, वक्ता मीन्स बोलने वाला। जो अच्छा बोलता है उसे बोलते हैं सुवक्ता। और मितभाषी मतलब मित मीन्स कम, भाषी मीन्स बोलने वाला। जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे बोलते हैं सुलभ। और युयुत्सु जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे बोलते हैं युयुत्सु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवक्ता। जो अच्छा बोलता हो उसे हम कहेंगे सुवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीता है कहलाता है। जो सहारे जीता है किसके? दूसरों के, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी, कृतज्ञ, कृतघ्न, पार्थिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी। पर मीन्स दूसरों के, जीवी मीन्स उनके सहारे जीता है। परजीवी दूसरों के सहारे जीने वाले को हम बोलते हैं परजीवी। कृतज्ञ, कृतज्ञ कौन? जो दूसरों के किए हुए एहसानों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो दूसरों के किए हुए एहसानों को नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतज्ञ। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहेंगे पार्थिव। ठीक है, तो दूसरों के सहारे जीता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है शाश्वत, क्षणिक, नश्वर, दुर्वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्वह। जिसे दूर मतलब मुश्किल से, कठिनाई से वहन किया जा सके या धारण किया जा सके उसे कहा जाता है दुर्वह। शाश्वत जो हमेशा रहता है, जो हमेशा रहता है उसे कहते हैं शाश्वत। क्षणिक जो क्षण भर के लिए मतलब कुछ समय के लिए रहता है उसे कहते हैं क्षणिक। नश्वर जिसका नाश निश्चित है, जिसका नाश निश्चित है उसे कहेंगे नश्वर। तो हमारा क्वेश्चन था, जिसे कठिनाई से धारण किया जाए उसे कहेंगे दुर्वह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है जितेंद्रिय, अजात शत्रु, गोतीत, देशद्रोही। तो इसका राइट आंसर होगा गोतीत। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसे कहेंगे गोतीत। ठीक है, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत इंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसे कहेंगे जितेंद्रिय। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, गोतीत जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो। देशद्रोही जो देश का द्रोही हो, देश का गद्दार हो उसे कहेंगे देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविनोद के लिए शेयर करने वाला। मनः धन विनोद, इसमें विसर्ग संधि हो जाती है तो बनता है मनोविनोद। मनोविनोद मन के लिए, विनोद मीन्स आनंद, अपने मन के आनंद के लिए शेयर करने वाला अर्थात घूमने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है यायावर, पर्यटक, सन्निपात, अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटक। मतलब मन के आनंद के लिए, मन के विनोद के लिए शेयर करने वाला, घूमने वाला क्या कहलाता है? पर्यटक कहलाता है। यायावर जो इधर उधर बिना मतलब घूमता रहता है, घुमक्कड़, उसे कहते हैं यायावर। नेक्स्ट, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे हम क्या कहेंगे? हितेशी, शत्रुघ्न, आशुतोष, ज्येष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष। आशुतोष का मतलब है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। हितेशी जो दूसरों का हित चाहता है। शत्रुघ्न जिसने अपने शत्रुओं को, हन, हन मीन्स हत्या कर दिए, जिसने अपने शत्रुओं की हत्या कर दी है वो कहलाता है शत्रुघ्न। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कौन? बड़ा, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। नेक्स्ट, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम कहेंगे अजर, अमर, मृत्युंजय या अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय। मृत्यु पर जय मतलब मृत्यु को जीत लिया है उसे कहेंगे मृत्युंजय। अजर तो वो कौन? अजर मीन्स जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर।
अमर जो कभी मरता नहीं है उसे कहेंगे अमर। अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा नहीं है वो क्या होगा? अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हमारा क्वेश्चन था जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका राइट आंसर है मृत्युंजय, उसे कहेंगे मृत्युंजय। नेक्स्ट, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है, जिसकी क्या अच्छी है? सहन शक्ति अच्छी है, उसे हम क्या कहेंगे? सहिष्णु, मुमुक्षु, जिज्ञासु, आस्तिक। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला सहिष्णु, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे हम क्या कहेंगे? सहिष्णु। मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहेंगे? जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहेंगे मुमुक्षु। जिज्ञासु, जिज्ञा मीन्स जानना, जो जानने की इच्छा रखता है उसे कहेंगे जिज्ञासु। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है कि ईश्वर है उसे कहेंगे आस्तिक। तो जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो वो क्या होगा? सहिष्णु। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे क्या कहेंगे? कर्मठ, दुर्गम, सुगम, सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर होगा सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा, जिसकी गर्दन कैसी हो? सुंदर हो, उसे कहेंगे सुग्रीव। कर्मठ, जो काम करता रहता है। दुर्गम, जहां जाना मुश्किल है, कठिन है। सुगम, जहां जाना सरल है, सुगम है। ठीक है, तो दुर्गम का विलोम होता है सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है? ऑप्शन है आग्रह, मनोहर, अनुभूत, अश्रुतपूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्रह। विनय पूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है? आग्रह कहलाता है। ठीक है, और अश्रुतपूर्व मतलब अश्रुत, श्रुत मीन्स सुनना, पूर्व मीन्स पहले, जो पहले कभी सुना नहीं गया वो कहलाता है अश्रुतपूर्व। अश्रुत पूर्व, जिसे पहले कभी सुना नहीं गया वो कहलाता है अश्रुतपूर्व। मनोहर, जो मन को अच्छा लगे वो क्या कहलाता है? मनोहर। लेकिन क्वेश्चन था विनय पूर्वक किया गया हट, तो वो कहलाता है आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है तो उसे क्या कहेंगे? उपत्यका, अंतरिक्ष, रक्ताक्त, गोधूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के आदि लोकों के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? तो वो अंतरिक्ष कहलाता है। उपत्यका का मतलब है दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच के स्थान को उपत्यका कहते हैं। रक्ताक्त का मतलब होता है रक्त में सना हुआ कपड़ा। गोधूली का मतलब होता है संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है गोधूली। नेक्स्ट, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है? भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है? वो कहलाती है सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री, अभिप्सा। तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घ सूत्री। जो हर काम को देरी से करता है वो कहलाता है दीर्घ सूत्री। ठीक है, दूरदर्शी, जो दूर की देखने वाला, दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो कहलाता है ऑप्शन है अभूतपूर्व, अकथनीय, पारदर्शी, परोपजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा अभूतपूर्व। अभूत, भूत मीन्स पहले, भूत मीन्स पहले, पूर्व मतलब जो पहले कभी न हुआ वो क्या कहलाता है? अभूतपूर्व। अकथनीय तो मतलब है कि जिसे कहा नहीं जा सकता वो है अकथनीय। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीता है वो कहलाता है परोपजीवी। जो तो हमारा क्वेश्चन था जो पहले कभी नहीं हुआ, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभाषी, मितभाषी, वाचाल, बहुज्ञ।
तो इसका राइट आंसर होगा वाचाल। बहुभाषी का मतलब तो होता है जो बहुत सी भाषाएं जानता है, जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसे हम कहते हैं बहुभाषी। मितभाषी जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे कहेंगे हम मितभाषी। और वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बातें करता है उसे कहते हैं वाचाल। और बहुज्ञ, ज्ञ मीन्स जानना, जो बहुत जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ। तो हमारा क्वेश्चन था जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट, पानी में लगने वाली आग। पानी के अंदर अगर आग लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे, दावानल कहेंगे, बड़वानल कहेंगे कि कामानल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है बड़वानल। बड़ को अगर हम बाढ़ समझे बड़ को अगर हम बाढ़ समझे तो बाढ़, बाढ़ मीन्स बाढ़ में पानी, तो पानी में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को हम किस नाम से जानेंगे, बड़वा नल के नाम से। दावा नल, दाव, दाव जो हम चलाते हैं तो वो दाव किसके बनते हैं, लकड़ी के। लकड़ी कहां से आती है, वन से, तो वन में लगने वाली आग को हम बोलते हैं दावानल। दावानल। और जठराग्नि, जठर मीन्स पेट, तो पेट में लगने वाली आग को बोलेंगे जठराग्नि। वनों में लगने वाली आग को बोलेंगे दावानल। और पानी या समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है बड़वानल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, युगल, दंपति, एकिंचन, धनवान। तो इसका राइट आंसर होगा युगल। पुरुष और स्त्री का जोड़ा युगल कहलाता है। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन होता है, और जिसके पास काफी सारा धन हो वो धनवान होता है। नेक्स्ट, जिसका अनुमान इंद्रियों से ना हो सके उसे क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर है अतीन्द्रिय। जिसका अनुमान इंद्रियों से ना किया जा सके उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। और जिसका जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना किया जा सके, अनुमान तो जिसका अनुमान हम इंद्रियों से नहीं कर सकते वो अतीन्द्रिय। और जिसका ज्ञान मतलब जिसका पता इंद्रियों से नहीं चल सकता वो अगोचर। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो जितेंद्रिय। और जो युद्ध की इच्छा रखता है वो होता है युयुत्सु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जाना नहीं जा सके उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है अज्ञेय, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अजेय। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, अज्ञेय, जिसे जाना नहीं जा सकता। ज्ञ का मतलब होता है जानना, अज्ञेय जिसे जाना नहीं जा सकता, अभिज्ञ जो जानता है, अनभिज्ञ जो नहीं जानता है, अजेय जिसे जीता नहीं जा सकता वो होता है अजेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जिसे जाना ना जा सके उसे हम कहेंगे अज्ञेय। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे, विधवा, मधवा, सधवा, अधवा। तो इसका राइट आंसर है सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा, और जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए उसे कहेंगे विधवा। ठीक है, तो ये हुए आज के हमारे हिंदी के कुछ वन वर्ड। आज की क्लास यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो नए देख रहे हैं इस चैनल को वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।